कल लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े, बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। रात 1:56 पर बिल को पास किया गया। वोटिंग के बाद देर रात तक लोकसभा में बिल पर चर्चा होती रही। अगर 12 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद रात 1:56 में वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है। विधेयक के पक्ष में 288 वोट, जबकि विधेयक के खिलाफ 232 वोट पड़े। वक्फ बिल पर बहस के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच काफी तीखी बहस भी देखने को मिली। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करना, वक्फ में जटिलताओं का समाधान करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अब सरकार इस बिल को आज राज्यसभा में पेश करेगी। सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में बहुत ज्यादा गलत काम किया जा रहा है। सरकार द्वारा वक्फ बिल पेश करना एक ऐतिहासिक फैसला है। वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है। मैं तमाम उन मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बिल के पक्ष में वोटिंग की, और मैं भारत सरकार को भी मुबारकबाद देता हूं कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया, बुराई के खात्मे के लिए एक अच्छी पहल की। वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने पर हमें उम्मीद जगी है कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा काम होगा और गरीब मुसलमानों की आर्थिक तंगी में एक जबरदस्त इनकलाब आएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहबिल्ला नदवी ने कहा, इससे बुरा कानून इस देश में मुसलमानों के लिए कभी नहीं बना। संविधान की अनदेखी करके यह विधेयक पारित किया गया। जिस तरह का कानून संविधान को बालाए ताक रख करके जो किया गया है, आर्टिकल 26, 25, 14, 15 उन सबको बिल्डोज किया गया है, तो ये बिल्कुल नामुनासिब कदम है। ओवैसी ने वक्फ बिल का विरोध किया है। ओवैसी ने वक्फ बिल की कॉपी भी फाड़ी। बिल पर ओवैसी ने 10 संशोधन रखे। ओवैसी बोले, मुस्लिमों से धोखा हुआ, मुस्लिमों को जलील किया गया। ये ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा। उनको फाड़ता हूं। AIMIM चीफ ओवैसी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान वक्फ बिल की कॉपी को फाड़ दिया। ओवैसी ने कहा है कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को डराना और उन्हें जलील करना है, और मैं इस बिल का गांधीवादी तरीके से विरोध करता हूं। इसके बाद वो संसद की कार्रवाई छोड़कर चले गए। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आक्रामक नजर आए। लोकसभा में उन्होंने जो किया उससे हर कोई सन्न रह गया कि अब केवल फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि उस वक्फ बोर्ड में ओबीसी के लोग, पसमानदा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। अब केवल वक्फ के और किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट के डिस्प्यूट में उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलेगा। अब जो भी वक्फ होगा, उस वक्फ प्रॉपर्टी का एक रजिस्ट्रेशन होगा, डीड होगा, उसको वामसी पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा, और उसकी रखरखाव के साथ उसकी इनकम का ऑडिट CAG के द्वारा नियुक्त किए हुए रिटायर्ड ऑडिटर्स करेंगे, तो कम से कम इनकम बढ़ेगी। जगदम्बिका पाल की आवाज आप सुन रहे थे, उनका बयान सुन रहे थे। उनकी अध्यक्षता में JPC की बैठकें हुई थी, उनकी अध्यक्षता में JPC का गठन हुआ था। फिलहाल आगे बढ़ते, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, हमने बिल का विरोध किया। जनता इस इतिहास और बिल को पारित करने के तरीके को माफ नहीं करेगी।
अड़ी हुई थी इस बिल को पास कराने के लिए, और हमें अफसोस है हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया, और पूरी ताकत के साथ में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ़ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। राज्यसभा में आएगा तो पूरा प्रयास करेंगे कि वो उसको वहाँ रोक सके, अदरवाइज़ अगर पास होता है तो उसके बाद में हम इसकी लड़ाई को, जो हमारी तंजीमें हैं समाज की, जो जिस तरह से इसको लड़ना चाहती हैं, सड़क पर लड़ना चाहती हैं, तो हम तब भी साथ रहेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो न्यायालय भी। भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मकसूद अंसारी ने वक्फ संशोधन विधेयक बिल का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने इस बिल को समाज के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। देश में वक्फ की संपत्ति जो लोग वक्फ में कर गए हैं, जो हमारे पूर्वज जो वक्फ में अपनी संपत्तियां दान कर गए, उनका सिर्फ एक ही मानना था कि हमारी संपत्ति को बेचा ना जाए और ये हमारी संपत्ति से गरीब मुसलमानों का भला हो। ये था महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति का बड़ा बयान है। वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा मैं वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं करता, देश में समानता लागू होनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी हो। मैं वक्फ बोर्ड का विरोध तो नहीं करता, मगर एक बात जरूर करता हूं, देश में समानता है तो समानता लागू होनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है तो फिर हिंदुओं का भी कोई बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ इन बोर्ड के ऊपर न्याय है, चाहे शासन है, इसका भी ये अधिग्रहण करके उसे रखना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियों पर अधिकार करके फिर आजादी दिखाई नहीं देती, संविधान दिखाई नहीं देता। लिहाजा संवैधानिक रूप से वक्फ बोर्ड को संविधान के अंतर्गत करना चाहिए। तो लगातार समर्थन और विपक्ष में रिएक्शन आ रहे। लोकसभा में ये बिल पास हो गया, आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा में भी सरकार के पास नंबर गेम है और वहां से भी ये विधेयक पास हो जाएगा। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया है, जिसे लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, हमने लगातार इस विधेयक का विरोध किया और सरकार की मंशा और उद्देश्य ठीक नहीं है। सरकार का इरादा ठीक नहीं है। ये बिल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। संविधान में जो प्रेमबिल है, प्रेमबिल के आत्मा के बिल्कुल खिलाफ है और ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में बिखराव, आपसदारी खंडित करना चाहती है और अनेकता में एकता का जो सूत्र है उसको कमजोर करना चाहती है। वक्फ बिल संसद में पेश किया जा चुका है, चर्चा चल रही है जहां मुस्लिम वर्ग के लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वहीं सहारनपुर में मुस्लिम बुर्का नशी महिलाएं बिल पास होने को लेकर दुआएं मांग रही हैं। तो लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में भी पास होने की दुआएं मांगी जा रही है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां मना रही हैं। उनका कहना है कि मोदी ने हमेशा महिलाओं के हित में काम किया है, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक हो, उज्ज्वला गैस हो, एंटी रोमियो हो या ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिसका लाभ मुस्लिम महिलाओं को विशेष रूप से मिल रहा है। वक्फ बिल पास होने पर उन्हें उम्मीद है कि निश्चित रूप से जो इसके जरूरतमंद हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने बहुत से अच्छे काम भी किए हैं, ये नहीं है उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, अच्छे काम किए हैं, अच्छे इंसान हैं, बस बहुत ही अच्छे हैं। मतलब उन्होंने जो काम किया है, ये वक्फ बिल जो हुआ है, पास हुआ है, बहुत अच्छा करा उन्होंने।